नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा तृतीय विषय गणित के वीडियो क्रमांक 4 में यानी 11 में अध्याय 4 में बताओ भाई कितने गुणा यानी गुणा के बारे में आप सब सीखेंगे। तो पूर्व के वीडियो में हमने जोड़ वाले सवाल और बाकी वाले सवाल यानी जोड़ना और घटाना सीखा है। आज जो है गुणा के बारे में सीखना है। गुणा कैसे करना है, किस प्रकार करोगे। तो सबसे पहले कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, फिर बड़ी विधियाँ बताऊंगा। ये प्राथमिक विधियाँ जो छोटी छोटी विधियाँ है, किस प्रकार आप संख्याओं को जोड़कर उनका गुणा निकाल सकते हो, कितने गुणा संख्या होगी वो तो आप निकाल सकते हो। पहला सवाल है, जैसे यदि एक पैकेट में 10 पेन है तो ऐसे 5 पैकेट में कितनी पेनें होगी। पहला सवाल है। अब कितनी होगी, मैंने पूर्व में बताया था कि कुल कितना है लिखा हुआ है तो उसमें आपको जोड़ करनी पड़ती है, और उसी सवाल में लिखा हुआ है कि शेष कितने बचे तो बाकी करनी होती है। यहाँ पे लिखा है कितने। अब कितने जैसे ही आता है, कितने का मतलब गुणा करना है। कितने गुणा, यदि एक पैकेट में 10 आती है तो ऐसे ही 5 पैकेट में कितनी पेनें आएगी यानी ज़्यादा आएगी। अधिक ज्ञात करना है तो अधिक ज्ञात करने के लिए आपको गुणा करना होता है। अब यहाँ पे आपके सामने 5 पैकेट है पेनों के, 1 2 3 4 और 5। तो पैकेटों की संख्या अपने पास कितनी है, 5। तो लिखोगे पैकेटों की संख्या। तो पैकेटों की संख्या जो है अपने पास कितनी है, कुल 5 पैकेट है। पेनों के पैकेट है और ये कुल 5 पैकेट है, 1 2 3 4 और 5। प्रत्येक पैकेट में आपके लिखा हुआ है 10 पेन है। प्रत्येक पैकेट में कितनी पेन है, 10 पेन है। पहले पैकेट में 10, दूसरे पैकेट में 10, तीसरे पैकेट में भी 10 पेन है, चौथे पैकेट में भी 10 पेन और 5वें पैकेट में भी 10 पेन है। तो पेनों की संख्या प्रत्येक पैकेट में लिखोगे, प्रत्येक पैकेट में पेन यानी पेनों की संख्या लिखनी है तो कितनी है, 10। प्रत्येक पैकेट में पेनों की संख्या आपके पास है 10 पेनों की संख्या है। तो यानी एक पैकेट में एक पैकेट जो है उसमें 10 पेन है और टोटल अपने पास जो पैकेट है वो 5 है, 1 2 3 4 और 5। यानी 10 पेन 5 बार आ रही है। 10 पेन कितनी बार आ रही है, तो 5 बार आ रही है। तो लिखोगे कुल संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या। तो कुल पेनों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करना है, एक पैकेट में 10 है, 10, दूसरे पैकेट में भी 10 है तो 10 और जोड़ दो, तीसरे पैकेट में भी 10 है, 10 और जोड़ दो, चौथे पैकेट में भी 10 है तो 10 और जोड़ दो, और 5वें पैकेट में भी आपके 10 है तो 10 और जोड़ दो। इस प्रकार एक पैकेट में 10 है, दूसरे पैकेट में भी 10, तीसरे पैकेट में भी बस 10 और चौथे पैकेट में भी 10 है और 5वें पैकेट में भी 10 है। तो पेनों की जो संख्या है, कुल पेन कितनी हुई, तो आपको 5 बार इनको जोड़ना है। 10 पेनों को 5 बार जोड़ना है। तो 10 20 30 40 और 50 यानी क्या आएगा कि 5 बार 10 आएंगे। कितनी बार आएंगे, 5 बार 10। 5 बार 10 आए तो सभी को जोड़ा तो आपके पास संख्या कितनी आई, 50। यानी कुल पेनें कितनी है अपने पास, 50 है। इन्हीं को 5 बार लिखा हुआ है, इन्हीं को आप गुणा के रूप में भी लिख सकते हो। तो गुणा के रूप में कैसे, जैसे 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 करोगे तो भी संख्या कितनी होगी पेनों की, 85 होगी। अब जो गुणा लिखा है, हमने पहले ये जब पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है बताओ भाई कितने गुणा, यानी गुणा के बारे में आपको सीखना है। तो 5 बार लिखा है 10 तो 5 × 10 हो गया, यानी 5 गुणा 10 हो गया। और 5 गुणा का चिन्ह कैसे होता है तो आपको बता देता हूँ। गुणा का चिन्ह कैसे किस प्रकार लिखा जाता है, 5 × इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो गुणा का होता है 10। जब 5 का गुणा 10 बार करेंगे तो भी 85 आएगा। यानी 10 को 5 से गुणा करना है। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। जोड़ के भी लिख सकते हो। 10
10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। और इसी प्रकार पाड़े के रूप में बोलकर यानी गुणा करके भी लिख सकते 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। तो ये जो निशान मैंने बनाया है, याद ध्यान दो, पूर्व में बताया था ये निशान, ये आपके किसका निशान है? जोड़ का निशान है। किसका निशान है? जोड़ का। और इसी प्रकार का एक ये निशान था जो पूर्व वाले वीडियो में मैंने घटा वाले बताया, तो ये जो है वो बाकी का निशान है। ऐसा निशान है तो आपको बाकी करनी है, घटाने हैं। और गुणा का निशान जो होता है वो इस प्रकार क्रॉस में होता है, ये ऐसा निशान होता है वो गुणा। तो इस प्रकार अगर बीच में कोई चिन्ह आ जाए तो आपको गुणा करना है। और उसी के बाद जो आता है वो इस प्रकार एक निशान होता है, एक लाइन आड़ी और ऊपर और नीचे एक एक बिंदी, तो ये भाग का निशान कहलाता है। ये भाग का निशान कहलाता है। आगे पढ़ेंगे कि इस प्रकार आपको गुणा के रूप में, जिस प्रकार जैसे कोई एक पैकेट में 10 पेन है तो दूसरे पैकेट में 10, 10 को 10 जोड़ा तो 20 हो गए। तीसरे पैकेट में भी 10 है, 20 में 10 जोड़ा तो 30 हो गए। चौथे पैकेट में भी 10 है तो 30 में 10 जोड़ा तो 40 हो गए। फिर पांचवें पैकेट में भी 10 है तो 40 में 10 जोड़ा तो 50 हो गए। तो इसी प्रकार कुल पेनों की संख्या आप 10 को 5 बार लिख कर सकते हैं, या 5 और 10 को गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं, उत्तर आपका सेम आएगा। तो इस प्रकार आप इन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, यदि एक माला में 12 फूल है, एक माला में कितने फूल है? 12। तो ऐसे ही 4 मालाओं में कितने फूल होंगे? अब 4 माला है कुल, देखो दिखाई दे रही है आपके पास सामने है, 1 2 3 4, 4 माला है। और प्रत्येक माला में यानी एक माला में कितने हैं? 12 फूल है। इस माला में भी, पहली माला में भी 12 फूल है, दूसरी माला में भी 12 फूल है, तीसरी माला में भी 12 फूल है और चौथी माला में भी 12 फूल है। तो प्रत्येक माला में 12 फूल हो गए। तो आपको इनको किस प्रकार लिखना, यानी एक माला में 12 है तो मालाएं टोटल कितनी है? तो कुल मालाएं कितनी है? 4 है। गिनो 1 2 3 4। तो कुल मालाएं आपके पास कितनी है? 4 है। और एक माला में कितनी है? फूल कितने हैं? 12। तो एक माला में फूल, एक माला में फूल यानी फूलों की संख्या तो 12 है। एक माला में फूलों की संख्या कितनी है? 12 है। तो आप इसको 12 को 4 बार भी लिख सकते हैं, यानी 4 बार 12 आ रहा है। एक माला में 12 आ गए, दूसरी माला में भी 12 आ गए, तीसरी माला में भी 12 आ गए और चौथी माला में भी 12 आ गए। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि 4 बार 12, 4 बार 12 यानी 4 बार 12 लिखना है तो 4 बार जोड़ना है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 4 बार लिख दिया। 4 बार 12 आ रहा है, एक माला में 12 आ रहा है, दूसरी माला में 12 आ रहा है, तीसरी माला में 12 आ रहा है, चौथी माला में भी 12 आ रहा है। तो इनको हमने 4 बार लिख दिया, 12 12 12 12 और सबको जोड़ना है। तो सबको जब जोड़ेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? देखो 12 और 12 24 और 12 24 और 12 36, 36 और 12 48 हो गए। तो इस प्रकार इनका गुणा करेंगे तो यानी जोड़ेंगे तो इसकी जो संख्या आ रही है वो 48 फूल आ रहे हैं। यानी 4 बार 12 यानी एक माला में 12 फूल है, दूसरी माला में 12 24 हो गए, तीसरी माला में भी 12 36 हो गए और चौथी माला में भी 12, तो 48 फूल हो गए, कुल हो गए 48 फूल। 4 बार 12 को आप गुणा के रूप में भी लिख सकते हो, 4 गुणा 12, 4 गुणा 12 यानी 4 को 12 से गुणा करोगे तो भी क्या हो जाएगा? 48। उसी प्रकार निशान लगा के भी करते हो, 4 गुणा 12 तो इसकी भी जो गुणा हो जाएगा या आंसर आएगा वो 48। इस प्रकार गुणा वाले सवाल आप जितनी बार पूछे गए हैं कि एक माला में 12 है तो इतनी माला में तो 4 बार लिखना है, जितनी संख्या उतनी बार लिखना है और फिर उसका योग करना है तो भी वही आएगा। और 4 का पाड़ा या 12 का पाड़ा 4 बार बोलोगे, आपस में गुणा करोगे, 4 × 12 यानी 4 गुणा 12 को आपस में गुणा करोगे तो भी 48 आएगा। 12 का पाड़ा 4 बार बोलोगे तो भी आएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 सौग 48। तो इस प्रकार गुणा करके आप
कितनी भी संख्याओं का गुणा करके उसका हल निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ये तो दो उदाहरण थे। फिर जो गुणा वाले सवाल है मैं उसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको गुणा करना है पहाड़ों के द्वारा। पहले पहाड़े बनाना सीखेंगे और पहाड़े बनाने के बाद जब पहाड़े आपको याद हो जाएंगे तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा भी आराम से कर सकते हो। ये तो खाली उदाहरण है कि आप इस प्रकार भी लिख कर संख्याओं का गुणा कर सकते हैं कि कितने गुणा होगी। एक में जब इतने संख्याएं होती है तो बहुत सारी जो है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबको जोड़ना है उसी प्रकार लिखकर और जोड़ना, और जोड़ने के बाद गुणा के रूप में उसको लिखना। तो इसके बाद जो भी सवाल होंगे मैं गुणा वाले जो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा और गुणा किस प्रकार करना वो भी समझाऊंगा। ये भी कक्षा कार्य में आपको बोर्ड वाला जो स्क्रीनशॉट लेके कर लेना, ऐसा कैसा उतार देना। दूसरे कुछ पीडीएफ में सवाल मैं आपको दूंगा जो आपको क्या करना है, कॉपी में इन्हीं के प्रकार ये जो सवाल किए हैं इसी प्रकार आपको हल करना है। नमस्कार, धन्यवाद।